हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीयूटी पीजी अड्डा एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अपना पीजी हिस्ट्री सब्जेक्ट से देने जा रहे हैं और आपको अपना पीजी हिस्ट्री सब्जेक्ट से करना है तो आपके लिए टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। स्पेशली मैं टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूंगा कि जो हमारे देश के अलग अलग स्टेट्स में जो लोकेटेड हैं, तो इनमें से कौन सी टॉप 5 आती हैं जहां से आप अपना जो पीजी है या फिर अगर बात करें कि जो एमए हिस्ट्री है वो आप अपना वहां से कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है टॉप लेवल पे, यानी कि टॉप 5 कौन सी हैं जहां से आपका जो एक ड्रीम होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे यहां से अपना एमए करना है। ठीक है, यानी कि एमए जो प्रोग्राम है या फिर जो पीजी है यहां से अपना करना है। तो आइए जानते हैं, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा टोटल टॉप 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में, स्पेशली जो सीयूटी पीजी हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी डीयू। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात कर लेते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, डीयू है। मैक्सिमम बच्चों की यानी अगर देखा जाए तो पहली जो प्रायोरिटी बच्चे रखते हैं वो किसको चूज करते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे कॉलेजेस हैं जो मिल जाते हैं जहां से कि बच्चे अपना एक कह सकते हैं कि ड्रीम समझते हैं कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में शायद मिल जाएगा एडमिशन, तो मेरे बहुत सारे जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगे। और कई सारी यहाँ पर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं जब आप इसमें एडमिशन पाते हैं। तो इसके साथ रहते हुए कम फीस पे बेहतर माहौल एक देखा जाए तो यहाँ पे आप और भी एग्जाम्स की जो है प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो जो डीयू के अंदर अगर देखा जाए तो कौन से ऐसी टॉप हिस्ट्री के लिए कॉलेज आपके लिए मिल पाएंगे जहाँ से कि आप अपना पीजी करना चाहते हैं एमए हिस्ट्री में। तो जैसे हिंदू कॉलेज की बात करें, हंसराज, मिरांडा, लेडी श्री राम एंड दौलत राम जो कॉलेज हैं, यहाँ के टॉप कॉलेजेस में इनका नाम आता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नॉर्थ कैंपस में ही आप देखेंगे, साउथ कैंपस के भी कॉलेजेस जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको चूज कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में ये पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है, इनको बच्चे पहले प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये टॉप जो कॉलेजेस थे डीयू के अंदर आ जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमारा आता है जेएनयू। ठीक है, जेएनयू की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सभी बच्चों का ड्रीम होता है कि मैक्सिमम को मैंने ये चीज़ अभी नोटिस की है इस बार फिलहाल अभी जो बच्चों ने एडमिशन लिया था उसमें मैंने ये देखा है कि जो बच्चे डीयू में एडमिशन लिए थे उनको जेएनयू चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा बिल्कुल कुछ अलग करना था, उनको थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर जो जेएनयू की बात कर लेते हैं कि जेएनयू जो है ये भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारा आता है। देखा जाए तो यहाँ पर भी बच्चे जो है उन बच्चों का ये भी ड्रीम एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में नाम आता है कि मैं यहाँ पर एडमिशन पा जाऊँ। बच्चों के एडमिशन के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारामारी रहती है क्योंकि सीटें यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के, तो हमें हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी जैसे कि आपकी मेडाइवल का अलग एडमिशन है, क्राइटेरिया है, मॉडर्न का अलग है और एंशिएंट हिस्ट्री का जो है वो उसका क्राइटेरिया अलग है। तो सभी के यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग कह सकते हैं जो सेपरेट कट ऑफ हैं वो आते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कोई कंबाइंड कट ऑफ आता है। तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर अगर आपके 180 190 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जेएनयू में एडमिशन इजिली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो तीसरा आ जाता है हमारा BHU। ठीक है, कि जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं, अगर इनको हम टॉप कहना 1 2 3 कैटेगराइज करना शायद ये गलत है, ये सभी एक इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज में इनका नाम आ जाता है। तो तीसरे नंबर पर आती है BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के बनारस में है और ये भी एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका भी नाम आता है। तो ये भी बच्चों का एक ड्रीम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में इसका नाम है कि मुझे शायद यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको 160 70 के लगभग, आपको जनरल कैटेगरी में तो 180 अगर आप पा रहे हैं तो आपके लिए मतलब एक सेफ स्कोर माना जाता है। और अगर मैं बात करूं कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ देखो कहना गलत होगा क्योंकि हर बार क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर वेरिएशंस इसमें होते रहते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हर बार चेंज हो सकते हैं। तो ये कह पाना कि अगर आप 180 पाओगे तो हो जाएगा, शायद गलत होगा। तो आपको अगर जानना है, अगर आप अपना पीजी करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हों, तो आपके लिए BHU भी बहुत ही बेहतर माहौल है, बेहतर एटमॉस्फेयर है, फैकल्टी, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को भी बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सुपर क्लास की सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो तीसरे नंबर पर हम BHU आ जाए तो BHU के अंदर कई सारी कॉलेजेस हैं। जो BHU का मेन कैंपस है उसमें आपको एडमिशन मिल पाएगा, साथ में BHU के कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस BHU को और महिला महाविद्यालय मेन कैंपस BHU, इसमें सिर्फ ये फीमेल के लिए, किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फीमेल के लिए आपके लिए यहाँ पे एलिजिबल है। एंड इसी का राजीव गांधी साउथ कैंपस कहाँ पर मिलेगा, मिर्जापुर के अंदर है, जो कहाँ पर है, मिर्जापुर मिर्जापुर के अंदर उत्तर प्रदेश में। एंड इसके अलावा जो आपकी जो यहाँ पर प्रिविलेज मतलब कि जिनको प्रिविलेज मिला है, यानी कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर आ जाते हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि जो आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औशनगंज, ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय कमाचा एंड वसंता कॉलेज फॉर वीमेन राजघाट, ये तमाम सभी जो कॉलेजेस हैं ये सब किसके लिए हैं,
तो आप देख सकते हैं कि ये कमाचा और जो राजघाट में आपका वसंता कॉलेज है किसके लिए, तो ओनली फीमेल के लिए है, ठीक है। आपका आर्य महिला ये भी फीमेल के लिए है, तो ये VHU से एफिलेटेड कॉलेज में आ जाता है, तो आपको यहाँ पर मिल पाएगा। चौथे नंबर पर आता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ठीक है। तो चौथे नंबर पर ये भी एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी में, इसका भी नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप अपना MA हिस्ट्री यानी कि जो PG हिस्ट्री सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। और यहाँ पर भी आपको एडमिशन जो है वो मतलब कि इसके लिए एडमिशन पाने के लिए यहाँ पर भी बड़ी मारामारी रहती है बच्चों के लिए। तो ये भी आप अपना एक कॉलेज में इनका मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में इसको शामिल कर सकते हैं, जो टॉप 4 में आ सकती हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर मिलेगी आपकी, ये लखनऊ में। और इसी का एक सैटेलाइट कैंपस कहाँ पर, अमेठी में भी मिलेगा, ठीक है। अमेठी के अंदर इसका एक सैटेलाइट कैंपस भी है जो कि वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, ठीक है। खैर आप आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th में हमारा है साउथ बिहार, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, जो कि ये बिहार के अंदर स्थित है और ये भी आपके लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट में आ सकती है। स्पेशली मैं बात करूँ तो जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ये है ना, कह सकते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नाम आ सकता है, या फिर अपनी चॉइसेस में इसको रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं साउथ इंडिया में जाते हैं तो फिर उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। कई बार ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर वहाँ पे थोड़ा सा खाना और लैंग्वेज को लेकर के। तो अगर आप चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, और ये भी आपके लिए आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में इसको भी शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो ये भारत की जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कि ये काफ़ी हाई डिमांडिंग यूनिवर्सिटीज़ में इनका नाम आता है। तो पहले पे हम जैसे मैंने बात कर ली कि BHU, GNU और DU की बात करें, इसके अलावा फिर हमारे जो BBU के BBU के अलावा जाकर आपका जो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपकी राजस्थान, हरियाणा, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि आपके बच्चों की काफ़ी डिमांड होती है इनमें जो कोर्सेज डिफरेंट कोर्सेज को लेकर के। खैर मैं बात करूँगा यहाँ पर MA हिस्ट्री के, तो आप इनमें यूनिवर्सिटी से आप MA हिस्ट्री प्रोग्राम के लिए आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। आप यहाँ पे आप तैयारी करेंगे तो आपको एडमिशन मिल पाएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिले, तो हम यानी कि देखा जाए कि जो अड्डा एजुकेशन है ये आप लोगों को प्रिपरेशन भी करवा रहा है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है इसके लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ की पेड क्लासेस में। तो आप हमारी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे कुछ बैचेस हैं। यहाँ पे महापैक है। महापैक में बेनिफिट ये है कि अगर आप महापैक को लेते हैं तो इसमें जितने भी आपके ये बैचेस आपको दिख रहे हैं सारे बैचेस के एक्सेस मिल पाएंगे। जो प्रीवियस में जितने बैचेस आए हैं उनमें आपको इसमें आपको एक्सेस मिल पाएगा, और फ्यूचर में जो भी बैचेस आएंगे उनमें सब में एक्सेस मिल पाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। एक बार अगर आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना एक्स्ट्रा, मतलब सारे बैचेस आपको मिल पाएंगे। अदरवाइज अगर आप महापैक नहीं ले रहे हैं तो आप महापैक के अलावा आप हमारा अभिमन्यु अल्टीमेट भी ले सकते हैं। 2.2 लेटेस्ट बैच है, अभी लेटेस्ट मतलब कि लास्ट वीक में इसको स्टार्ट हुआ है, एक हफ्ते भी हुआ है इसको, ठीक है। तो आप हमारे अल्टीमेट 2.0 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इंडिविजुअल बैच है, आपको सिर्फ इसी बैच में एडमिशन मिल पाएगा, आप इसी बैच के एक्सेस ले पाएंगे। यहाँ पर टेस्ट जो भी होगा सब इसमें मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पे मेरी ईमेल ID पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, atul.tiwari@adda247.com। ये मेरी ऑफिशियल ईमेल ID, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, मैं YT क्लास जो लेता हूँ उनकी सारी PDF जो नोट्स हैं, क्विजेज हैं, तमाम सारी चीज़ें जो है आपको इस टेलीग्राम पर यानी कि @atul_sir_adda247 पर प्रोवाइड करता हूँ। तो आप मुझे यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आप हमारा 8030 कोड इस्तेमाल करिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, साथ में मुझे मेल पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के मैसेज का इंतजार करूँगा, और टेक केयर, बाय बाय।